हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आइए हम आज के वचन में चलेंगे और आज हम घर के विषय में बात करेंगे। आइए हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने अपने बच्चों के जीवन में दिया है पिता। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर की आज केवल हमारा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व भी पिता बहुत सारे समस्याओं से गुजर रहे हैं। कोरोना काल से गुजरे हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं और बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि अपने प्रेम करने वालों को आप संभालते हैं पिता। और हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका महान अनुग्रह, आपकी महान दया आपके बच्चों पर होने पाए और आपका नाम महिमा पाए पिता। मेरे खुदावंद यीशु मसीह सर आदर महिमा आपको देते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज के वचन को देखेंगे और आज हम पहले देखेंगे भजन संहिता 127 का हम थोड़ा एक पढ़ लेंगे। भजन संहिता 127 का एक। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। देखिए, यहोवा अगर घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हम बहुत अच्छा प्लॉट खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा उसमें महंगे से महंगा उसमें लोहा डाल सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छी कंपनी का। लेकिन अगर परमेश्वर का दया उस पर नहीं है तो वो सब नाश हो सकता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का एक इच्छा है कि आप अपने घर को नहीं बल्कि यहोवा को अपने घर को बनाने दें। सुलेमान ने जब यहोवा का, अब लेकिन हमारा घर यहोवा क्यों नहीं बना रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। हम तो चाहते हैं, हम तो प्रेयर करते हैं, हज़ारों समय से सदियों से प्रेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे घर दीजिए, परमेश्वर हमारा घर बनाइए, परमेश्वर हमें भी रेंट से आज़ाद कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम घर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान, तूने मेरा घर बनाया है और उससे कई गुना बड़ा, कई गुना लंबा चौड़ा और कई गुना सुंदर परमेश्वर ने सुलेमान का घर बनाया। दो व्यक्ति के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दो मनुष्य थे। एक ने घर बुद्धि से बनाया और उसने क्या किया, उसने चट्टान पर घर बनाया। दूसरे ने बहुत जल्दबाजी किया और उसने घर कैसे बनाया? रेत पर बनाया। और जब रेत पर घर बना, बहुत जल्दी बन गया मेरे प्रियो, लेकिन वो ढह गया। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब एग्जाम्पल दे रहे थे तो वो क्या कह रहे थे कि जो कोई मेरे वचन को सुनता है वह अपना घर चट्टान पर बनाता है। ये घर, प्रभु के वचन के अनुसार चलना और घर का एग्जाम्पल एक अजीब सा शायद हो सकता है लगे, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या गहराई बताना चाहता है कि तुम यहोवा का घर बनाओ, तुम प्रभु का घर बनाओ और परमेश्वर तुम्हारा घर बनाएगा। अर्थात परमेश्वर का घर क्या है मेरे प्रियो? पुराने समय में मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर रहते थे। फिर दाऊद ने चाहा कि उनको पक्का बढ़िया घर दिया जाए, लेकिन प्रभु के एक संत ने कहा, मेरा घर तू नहीं बल्कि तेरा पुत्र बनाएगा। पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू को सुलेमान ने यहोवा का भवन बनाया। लेकिन अगर हम नए नियम में देखें तो यीशु मसीह कहते हैं कि इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। थोड़ा विचित्र, थोड़ा अजीब बात तो है, लेकिन यहाँ प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु कहना चाहते हैं कि तुम मेरा मंदिर हो। जब तुम अपने आप को मेरे लिए बनाओगे, अर्थात मेरे वचन को सुनकर जब तुम अपने हृदय को मेरे योग्य बनाओगे, जब तुम इस क्वालिटी में आना शुरू कर दोगे कि मैं तुम में चलूँ फिरूँ, जब मैं तुम में बनूंगा, जब तुम मेरे लायक अपने हृदय को तैयार करते चले जाओगे, तुम्हें मालूम है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर नहीं आ पाऊंगा, अगर तुम वैसा करोगे तो मैं तुम्हारे सुन नहीं पाऊंगा। जब तुम मेरे लिए अपने हृदय को स्तुति का सिंहासन से सजा दोगे, मैं जब तुम्हारे भीतर आऊंगा, जब तुम्हारा स्वभाव, जैसे पौलुस बोलता है कि मैं जीवित नहीं रहा, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। जब मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा करूंगा, जब मैं तुम्हें अपना परमानेंट घर देख लूंगा कि तुमने मुझे मेरे अपने आप को मेरे लिए
घर बना दिया है तो मैं तुम्हारा घर उससे कई गुना सुंदर बनाऊंगा, जिसका इमेजिन, जिसका सोचा आपने किया है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन में, शायद 24:3 है, 24:3। हाँ, घर बुद्धि से बनता है। घर बुद्धि से बनता है। इस स्ट्रिक्टली प्रभु ने कहा कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो मांगे। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि ये है, एग्जाम्पल दिया था नए नियम में मत्ती के सुसमाचार में, कि जो मेरी बातें सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आप हालेलुया प्रार्थना करते रहते हैं, देखो आपने कुछ नहीं किया, आप तो परेशानी में हैं, आप तो छोटे घर में हैं, आप तो रेंट पर हैं, आप तो इस झुग्गी में हैं, लेकिन हमने जल्दी बना लिया है, हम सक्सेस हो गए हैं, हमने वहाँ से प्लान किया, हमने वहाँ से लोन लिया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम्हारा घर बनेगा तो उससे कई गुना सुंदर होगा जो जिनका घर रेत पर जल्दी बन गया था। इसलिए यहोवा का वचन क्या कहता है? घर बुद्धि से बनता है। और बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी तो यही है कि हम पहले प्रभु का घर बनाएं। और प्रभु का घर क्या है मेरे प्रियो? प्रभु का घर हमारा बॉडी, हमारा दिल, हमारा सोच, हमारा जीवन है। जब हम इस जीवन को खुदा के लिए तैयार करते हैं, खुदा के लिए रेडी करते हैं, हम इस हृदय को खुदा का भवन बना देते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारी सोच से बेटर भवन बनाता है। घर बुद्धि से बनता है और बुद्धि है प्रभु के वचन के अनुसार चलना। आइए हम लोग प्रार्थना करें और बोले, प्रभु जी हम तेरा घर बनाएंगे। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं अपने घर के लिए, लेकिन अगर हम तेरे लिए अपने हृदय को तेरा घर बना दे तो तू हमारे घरों के सपनों को पूरा कर सकता है। प्रार्थना करें। सब शक्तिमान परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग समस्याओं में, बेरोजगारी में और बेघर हैं प्रभु जी, कि जो अपने हृदय को तेरे घर बनाते हैं उन्हें घर के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता पिता, तो उनको घर देता है। तूने कहा तो किसी का कर्जदार नहीं। एक बार पतरस ने पूछा, प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तूने कहा ऐसा कोई नहीं तो मेरे लिए कुछ छोड़ दे, इस लोक में और उस लोक में कोई गुना ना पाए। प्रभु तेरा वचन सच्चा है। तेरा वचन पिता परमेश्वर इतना महान है कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, लेकिन तेरा वचन बिना पूरा हुए ना टलेगा। हालेलुया। प्रभु जी जितने लोग सुनते हैं उनके हृदय को आप छुए, वो इस राज को जान लें कि उनके घर को बनाने के लिए पैसे की, लोन की या बाकी चीज़ों की नहीं, बल्कि अपने आप को तेरे लिए मंदिर बनते जाने देने की ज़रूरत है। प्रभु तमाम सुनने वालों को ब्लेस करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर।